हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है देखो फिर से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का आपका एक क्वेश्चन पेपर रहता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आपको फिफ्थ सेमेस्टर में दो पेपर पढ़ने रहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का जो नाम है उसका नाम हो जाएगा लाइफ स्पेन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जीवन अवधि और मानव विकास। इसी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी में जो बार बार पूछे जाते हैं ना प्रश्न, वही प्रश्न यहाँ पे मैंने तैयार किए हैं। और इस वर्ष जिनके आने की सबसे ज़्यादा संभावना है उसमें से 30 क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में लिए हैं। इससे आगे जो क्लास लाऊंगा उसमें 20 क्वेश्चन है, उससे आगे जो क्लास लेकर आऊँगा उसमें आपके 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा जो मैंने मतलब कि लाइफ स्पैन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि साइकोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर पेपर 1 के नाम से, साइकोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर पेपर 1 के नाम से एक प्लेलिस्ट तैयार है। उसी में सारे वीडियो लाइन से मैं आपको लगा दूंगा। उन सभी को आपको एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देख लेना है। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या जो भी वीडियो आप देखेंगे उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्यों बने रहिएगा भाई? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में नहीं है टाइम, और ये 5 तारीख का ये क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। ठीक है, आज 3 तारीख है, कल और परसों का दिन आपके बीच में है, तो वहीं के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको तैयार कराने की पूरी यहाँ पे कोशिश करूँगा। और ऐसे ही क्वेश्चन देखो आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो, विकास की प्रक्रिया गर्भ से होकर कब समाप्त होती है? तो गर्भ से लेकर मृत्यु होने तक समाप्त होती है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विकास के किस सिद्धांत को परिवर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो निरंतरता के सिद्धांत को परिवर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विकास का वह नियम जो बताता है कि विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं शिरोपदलमुखी। ठीक है, शिरोपदलमुखी विकास कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि शिशु में धड़ का विकास होता है और फिर हाथ पैर के बाहरी अंगों का, ये विकास के किस दिशात्मक नियम का पालन करता है? तो समीपस्थ दूरस्थ आपका जो मतलब कि समीपस्थ दूरस्थ विकास का जो सिद्धांत है उसको यहाँ पे क्या करता है? फॉलो करता है, इस नियम को फॉलो करता है। सी बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिरोपदलमुखी विकास का तात्पर्य है कि विकास होता है सिर से पैर की ओर। देखो, सिर से पदलमुखी पैर तक, सिरोपदलमुखी विकास का तात्पर्य होता है कि सिर से पैर की ओर विकास। बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि विकास की दिशा के सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विकास का निश्चित प्रतिमान। ठीक है, विकास का निश्चित प्रतिमान के नाम से भी विकास की दिशा के सिद्धांत को जाना जाता है। बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा, ये वाला पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और इसी पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। लिंक पे क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। पहले ज्वाइन करके आपको रख लेना है। टेलीग्राम पे आप पहुंच जाएंगे, वहाँ से आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ का लिंक है डायरेक्ट। ठीक है, आपको बस एक बार डिस्क्रिप्शन खोलना, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? तो समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्रम होता है केंद्र से बाहरी अंग की ओर। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, मानव विकास की प्रक्रिया है। मानव विकास की प्रक्रिया जो व्यापक और जटिल होती है, आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? वृद्धि और विकास में संबंध होता है कि विकास में वृद्धि सन्निहित है, मतलब कि शामिल है। विकास में वृद्धि जो है ना शामिल होती है। तो यहीं पे हम दोबारा इसको पढ़ेंगे। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? तो वृद्धि और विकास में संबंध होता है कि विकास में वृद्धि शामिल होती है। आपका डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बच्चों में पहले हृदय, फेफड़े और लीवर जैसे आंतरिक अंगों का विकास होता है, ये उदाहरण किस नियम को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है समीपस्थ दूरस्थ विकास को। ठीक है, ये उदाहरण जो है ना समीपस्थ दूरस्थ विकास को दर्शाता है। सबसे पहले बच्चों में हृदय, फिर फेफड़े और फिर लीवर जैसे आंतरिक अंगों का विकास होता है। ये उदाहरण होता है समीपस्थ दूरस्थ विकास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, शिशु द्वारा किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे शरीर को गतिमान करना किस सिद्धांत का उदाहरण होता है? ये सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का एक उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विकास के किस नियम के अनुसार
बच्चा पहले सामान्य अनुक्रियाओं को सीखता है और फिर परिपक्वता के साथ विशिष्ट अनुक्रियाओं को सीखता है। ये आपका राइट आंसर लगा देना, विकास सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं को की ओर बढ़ता है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि विकास की किस अवस्था को जीवन की आधारशिला माना जाता है। विकास की किस अवस्था को, तो बाल्यावस्था को विकास की, ठीक है, बाल्यावस्था को जीवन की आधारशिला माना जाता है, फाउंडेशन पीरियड ऑफ लाइफ माना जाता है। हटना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है कि मस्तिष्क लगभग कितने वर्ष की अवस्था में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तो 6 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, ये यहाँ पे अभी आपका 15वां क्वेश्चन आ गया। विकास की प्रत्येक अवस्था की एक अपनी होती है, क्या होती है, विशेषता होती है। ठीक है, विकास की प्रत्येक अवस्था की एक अपनी विशेषता होती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है कि सभी बच्चों में विकास की गति समान नहीं होती। ये कथन विकास के किस नियम को दर्शाता है, ये व्यक्तिक विभिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, सभी बच्चों में विकास की जो गति होती है ना वो समान नहीं होती, सब में अलग अलग होती है, व्यक्तिक भिन्नता को दर्शाएगा, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस अवस्था में बच्चा क्रियात्मक नियंत्रण पर अधिक ध्यान देता है, तो बचपन यानी कि शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज में देता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है कि विकास की गति के संबंध में कौन सा कथन व्यक्तिक भिन्नता के नियम के अनुसार सही है। जिस बच्चे का विकास प्रारंभिक अवस्था में तेज होता है वह आगे भी तेज होता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है कि व्यक्ति के शरीर के विभिन्न भागों की विकास की गति होती है। व्यक्ति के शरीर के विभिन्न भागों की विकास की गति होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये कथन विकास के किस नियम से संबंधित है, तो विभिन्न गुणों के विकास का सहसंबंध नियम से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है कि विकास पूर्ण कथनीय होता है क्योंकि हमारे पास हर अवस्था के शारीरिक, मानसिक आदि विकास के डाटा उपलब्ध हैं, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि विकास के नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति विकास की कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगा देना है, सभी अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे कि शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, और इसके अलावा भी जो अवस्था होती है, ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे हो जाएगा वृद्ध अवस्था, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि परिपक्वता एवं अधिगम के बीच कैसा संबंध होता है, तो धनात्मक संबंध होता है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छी गति से हो रहा है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छी गति से होगा। ये किस नियम के कारण होता है, तो विभिन्न गुणों के विकास का संबंध, सी करेक्ट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है यदि बच्चा उस कार्य को सीखने के लिए परिपक्व नहीं हुआ है तो आप उसे वह कार्य सिखाएंगे तो क्या होगा, तो वह नहीं सीख पाएगा। जब उस कार्य के लिए अभी तक, जैसे कि कोई 2 साल का बच्चा है, उसे आप साइकिल चलाना सिखाएंगे, वो सीख लेगा, नहीं सीख पाएगा भाई। वो 2 साल का बच्चा जो है ना वो चलना ही सीख पाएगा अभी डगमगा के। ठीक है, मतलब थोड़ा ठीक से भी सीख सकता है लेकिन इतना नहीं सीख पाएगा, तो आप उसे साइकिल नहीं सिखा पाएंगे जब तक वो उसके लिए, जब तक 5-6 साल का नहीं होगा उसको आप साइकिल अच्छी तरीके से नहीं सिखा पाएंगे। ठीक है, 5-6 साल का बच्चा छोटी साइकिल मतलब अपना हिसाब से चला ही लेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है विकासात्मक मनोविज्ञान में विकास के नियमों या सिद्धांतों का प्रतिपादन क्यों किया गया। राइट आंसर आपको लगाना है विकास की जटिल और व्यापक प्रक्रियाओं को समझने के लिए नियम और सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है विकासात्मक मनोविज्ञान में। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया एक निश्चित प्रतिमान का क्या करती है, तो उसका अनुसरण करती है, उसको फॉलो करती है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है यदि बच्चे को कम उम्र में स्कूल भेजा जाए जब उसका मस्तिष्क और शरीर नाजुक होता है तो इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है कि मस्तिष्क के टिश्यू नष्ट हो सकते हैं और विकास बाधित हो सकता है, सी करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन इस PDF का, इस क्लास का रहेगा कि विकास के सभी नियम और सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति का विकास उसके लिए आवश्यक ए और बी के मिलने पर ही संभव है। ए का मतलब यहाँ पे हो जाएगा परिपक्वता और उचित वातावरण या फिर पोषण मिलने पर ही संभव है, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का देखो हमारा वीडियोस को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, हमें सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को प्राप्त करने के लिए
ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका जो भी सब्जेक्ट रहे हमें कमेंट्स करके बताइए कि हमें इस सब्जेक्ट पर सर हमारा नेक्स्ट पेपर ये है और इससे रिलेटेड हमें इंपॉर्टेंट MCQs तैयार करके दे दीजिए, तो अगला वीडियो वही रहेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना। परसों आपका एग्ज़ाम लगा, इससे बेहतर क्लास आपको नहीं मिलेगी, 2 क्लास और आएंगी इसके बाद, उनको ज़रूर आपको देख लेना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।